पूरे बिहार में विधानसभा इलेक्शन का ज़ोरों शोर से तैयारियां चल रही हैं। तमाम तर पार्टियां अपने तौर तरीक़े से विधानसभा इलेक्शन का ज़ोरों शोर से इस्तकबाल करने के लिए और ज़ोरों शोर से तैयारियां कर रही है अपनी पार्टियों को मजबूत करने के लिए। उसी बीच जनाब तौसीफ़ साहब कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके MIM में शामिल हुए हैं और उसके शामिल होते ही बहुत सारे MIM के कार्यकर्ता और MIM के लीडर जो MIM को मजबूत कर रहे थे वो इस पार्टी से इस्तीफ़ा देने की बात कर रहे हैं और बहुत जल्द इस्तीफ़ा दे देंगे। बहुत सारे कार्यकर्ता और बहुत सारे लीडर MIM की इस पार्टी को छोड़ने वाले हैं। इससे MIM को कितना नुकसान होने वाला है और दूसरे दलों को, दूसरे पार्टियों को कितना फ़ायदा होने वाला है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे विधानसभा इलेक्शन बहादुरगंज की, जो एक आरोप लगाया है जनाब अंजार नईमी साहब जो हालिया में MLA हैं बहादुरगंज के। उन्होंने ये कहा है कि जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी जो है हिंदू मुसलमान करने वाली पार्टी है। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आपको जो ये पहचान मिली, आपको जो MLA का टैग मिला, ये सिर्फ़ और सिर्फ MIM की वजह से मिला है, वरना आपको कभी नहीं मिल सकता था। ये आप जान लीजिए कि ये जो टैग मिला MLA का, आपको सिर्फ़ और सिर्फ MIM की वजह से ही मिला है और आज आप उसी पार्टी को हिंदू और मुसलमान करने वाली पार्टियां कह रहे हैं। और दूसरी बात आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि जनाब तौसीफ़ साहब जो कांग्रेस से 20 साल तक MLA रहे, वो आज आकर के MIM पार्टी में शामिल हुए हैं। तो उनके साथ और उनके पास बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो उनके साथ साथ MIM में शामिल हुए हैं और MIM में शामिल होकर के MIM को मजबूत करने का काम किया है। अगर आप जो लीडर आज ये कह रहे हैं कि MIM को हम मजबूत कर रहे थे लेकिन हमको टिकट नहीं मिला, इसकी वजह से हम आज MIM को छोड़ रहे हैं, तो उनके लिए तो दुख बड़ी बात है कि वो मेहनत कर रहे थे, उनको मिलना चाहिए। लेकिन उससे बड़ी बात ये होती अगर आप दिल को बड़ा करते, आप अपने जज्बात को बड़ा करते और आप अपनी बातों को बड़ा करके ये कहते कि चलिए हम मीम को मजबूत कर रहे हैं, MIM को मजबूत कर रहे हैं और इसके लिए जनाब तौसीफ़ साहब के हम साथ खड़े हैं, तो ये बेहतर होता इसलिए क्योंकि MIM को मजबूत करना हमारा मकसद है, MIM को साथ लेके चलना हमारा मकसद है। क्योंकि आज अगर कोई पार्टी मुसलमानों के साथ खड़ी है तो आप देख लीजिए, कोई भी मसला हो, कोई भी मुद्दा हो जो MIM के अलावा और कोई पार्टी आगे बढ़ कर के उठाती हो, सबसे पहले MIM आपके सामने आकर के खड़ा होता है, ढाल बन कर के खड़ा होता है। अगर आप MIM को छोड़ कर के दूसरे दलों में जाने की बात कर रहे हैं तो आपके लिए नुकसानदेह तो मैं नहीं कह सकता हूँ, आपके लिए फ़ायदा होगा या नुकसान होगा वो आपके लिए होगा। लेकिन अगर आप इस MIM पार्टी को छोड़ कर के जा रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको नुकसान होगा, क्योंकि ऐसा दल, ऐसी पार्टी, ऐसी बेबाक बात करने वाली पार्टी, ऐसे राहबर आपको दूसरे दलों में नहीं मिलेगा। और मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि ये जो पार्टी है, इस पार्टी को हमें मजबूत करना है, इस कैंडिडेट को नहीं देखना है। हमें चाहिए कि इस पार्टी से कोई भी कैंडिडेट आए हमें उसे जिताना है और इस पार्टी को हमें मजबूत करना है, क्योंकि हमारे हक के लिए लड़ाई लड़ने वाला सिर्फ़ और सिर्फ एक ही पार्टी है, वो है MIM। आप जान सकते हैं, आप समझ सकते हैं, आप समझदार हैं, आप हर बातों को समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए बात उठाने वाली पार्टी सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है। पूरे बिहार में, पूरे सीमांचल में आप RJD, राजद और कांग्रेस, कोई भी मुद्दा आप देखिए, सबसे पहले मुसलमानों के लिए अगर कोई आवाज़ उठाता है तो वो MIM पार्टी है। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि इस पार्टी को मजबूत करें, कैंडिडेट को ना दें, इस पार्टी को मजबूत करके हमारी पार्टी को जो अपनी पार्टी समझ करके इस पार्टी को मजबूत करना है और आगे इस पार्टी के साथ जुड़े रहने की कोशिश करना है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरी बात पसंद आई हो और ये वीडियो के ज़रिए मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि आप सभी हज़रात से मुअद्दबाना गुजारिश है कि इस पार्टी को मजबूत करने की पूरी कोशिश करें और पूरे सीमांचल से
जीत हासिल करने की पूरी कोशिश करें और MIM के साथ खड़े रहने की पूरी कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।